दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत है। उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बाकी पूरी दुनिया के पास मिला के सिर्फ 12 हैं। उसका डिफेंस बजट इतना बड़ा है कि वो अकेला 10 मुल्कों की आर्मीज को एक साथ फंड कर सकता है। लेकिन पर्शियन गल्फ में एक छोटा सा जजीरा है जिस पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं, और ये बात अमेरिका को रात को सुकून से सोने नहीं देती। खार्ग आइलैंड, ईरान का सबसे अहम जजीरा। ये इतना अहम है कि अगर ये एक दिन के लिए बंद हो जाए तो ईरान की पूरी इकोनॉमी दम तोड़ देगी। लेकिन अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई एक झटके में हिल सकती है। और अब ट्रंप के दौरे सदारत में ये जजीरा एक बार फिर बहस का मरकज बन गया है। आज बात करते हैं कि खार्ग क्या है, अमेरिका के लिए ये क्यों इतना अहम है, और क्या अमेरिका इस पर कब्जा करने की सलाहियत रखता है। पर्शियन गल्फ में ईरान के करीब एक छोटा सा जजीरा है, सिर्फ 25 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ कोई बीच नहीं है, कोई बड़ा शहर नहीं है, यहाँ सिर्फ पाइपलाइंस, टैंकर्स और ऑयल टर्मिनल्स हैं। ईरान की जमीन के नीचे जितना भी तेल है वो सब एक ही जगह से एक्सपोर्ट होता है, जजीरा खार्ग। एक वक्त में दुनिया के 90% खलीजी तेल के ज़खायर यहीं से गुजरते थे। आज भी ईरान जो कुछ बरामद करता है उसका बड़ा हिस्सा खार्ग से निकलता है। ईरान की इकोनॉमी का पूरा दारोमदार, चाहे वो हिजबुल्लाह की फंडिंग हो, हमास की हिमायत हो या न्यूक्लियर प्रोग्राम के खर्चे, सब इसी तेल से आता है। मतलब ये कि खार्ग सिर्फ एक जजीरा नहीं, ये ईरान की माशी शहरग है। इसे काट दें तो ईरान खुद ब खुद घुटनों पर आ जाएगा। अब यहाँ असल बात आती है। अमेरिका का ईरान से मसला सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, ये तो वो चीज है जो नजर आती है। असल खेल कहीं और चल रहा है। अमेरिका दहाइयों से एक चीज चाहता है, पर्शियन गल्फ पर मुकम्मल कंट्रोल, क्योंकि दुनिया का 40% बहरी तेल इसी एक तंग समंदरी रास्ते से गुजरता है। जब तक ईरान मजबूत है और खार्ग ईरान के हाथ में है, अमेरिका का वो कंट्रोल अधूरा है। ईरान एक ऐसी पोजीशन में है कि अगर चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ब्लॉक कर दे। एक दिन के लिए भी अगर तेल की सप्लाई रुक जाए तो ग्लोबल मार्केट्स जमीन बोस हो सकती हैं। और इस दबाव का सबसे बड़ा जरिया खार्ग को तन्हा करना था। इतनी सख्त पाबंदियां लगाओ कि कोई भी खार्ग से तेल ना खरीद सके। अपने पहले टर्म में ट्रंप ने ईरान डील से बाहर निकालकर इतनी पाबंदियां लगाए कि ईरान की एक्सपोर्ट्स एक साल में तकरीबन आधी रह गए, लेकिन ईरान फिर भी नहीं झुका। अब ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में है और उनकी टीम में ऐसे लोग शामिल हैं जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि ईरान के साथ सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अगर खार्ग को संजीदगी से निशाना बनाया जाए तभी ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सब इतना आसान है? बाहर से लगता है कि अमेरिका इतना ताकतवर है कि खार्ग पर कब्जा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हकीकत में ये इंतहाई पेचीदा है। ईरान ने खार्ग को एक किले में तब्दील कर दिया है। वहाँ S-300 एयर डिफेंस मिसाइल्स, अंडरग्राउंड बंकर्स और फैले हुए ऑयल टर्मिनल्स मौजूद हैं। एक एयर स्ट्राइक से पूरा खार्ग तबाह नहीं हो सकता। ईरान ने ये सबक ईरान इराक वॉर में सीखा था, जब सद्दाम हुसैन ने 70 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स किए, लेकिन खार्ग फिर भी चलता रहा। दूसरी बात, खार्ग पर फिजिकली कब्जा करने का मतलब है ईरान के अंदर घुसना। ईरान कोई इराक नहीं है, उसकी जियोग्राफी बहुत मुश्किल है, आबादी बहुत बड़ी है, और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एक ऐसी फोर्स है जो हर तरह की जंग में माहिर है। अमेरिका 2003 में इराक में ये सोचकर गया था कि 2 हफ्ते में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 20 साल बाद भी वो खित्ता मुस्तहकाम नहीं हो सका। फिर चाइना का फैक्टर भी अहम है। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चाइना है। अगर अमेरिका खार्ग पर हमला करता है तो चाइना बराह रास्त इस मामले में शामिल हो सकता है। ये एक तीसरी आलमी जंग का पेश खेमा बन सकता है। अमेरिका वही कर रहा है जो वो करता आया है, पाबंदियां और माशी दबाव, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जब तक चाइना मौजूद है खार्ग का निज़ाम चलता रहेगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क होने के बावजूद एक 25 स्क्वायर किलोमीटर के जजीरे को मुकम्मल तौर पर रोकने में नाकाम रहा है। ये इसलिए नहीं कि ईरान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बल्कि इसलिए कि खार्ग की जियोग्राफी और चाइना की शमूलियत ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है जिसे अमेरिका फ़ौजी ताकत से हल नहीं कर सकता। ट्रंप जितना भी मैक्सिमम प्रेशर डाल दे, जब तक ईरान के पास खार्ग है उसके प्रोग्राम को फंडिंग मिलती रहेगी। ये एक ऐसी बसात है जहां कोई एक चाल सब कुछ ख़त्म नहीं कर सकती। अब आपसे एक सवाल, क्या आपके ख्याल में अमेरिका के पास ईरान को रोकने का कोई अमली रास्ता बचा है, या ये एक ऐसी दौर है जो अमेरिका पहले ही हार चुका है
बस वो इसे तस्लीम नहीं कर रहा। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।